बहू। हाँ सासू माँ, अभी तक तुम्हारा नाश्ता नहीं बना क्या? सभी लोग टेबल पर बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। बस बन गया है सासू माँ, अभी लेकर ही आ रही थी मैं नाश्ता। ठीक है, जल्दी लेकर आओ। अभी तक नाश्ता नहीं बना, पता नहीं क्या करती रहती है सुबह से। मैं भी अकेले कितना काम करूं? ये काजल पता नहीं कहाँ रह गई। इसका अभी तक शादी का खुमार उतरा नहीं है। शादी को 2.5 महीने हो गए हैं, पता नहीं फिर भी महारानी किचन में आती ही नहीं है। और ना ही किसी काम में मेरी मदद करती है। आज तो मैं उससे पूछ के ही रहूंगी, ये कब तक चलेगा और कब तक वो आराम करती रहेगी और मैं काम करती रहूंगी। सासू माँ। हाँ बोलो। सासू माँ, आप मुझे ये बताइए कि आपकी छोटी बहू कब तक आराम करती रहेगी? मैं अकेले सारा दिन कितना काम करती रहूं सासू माँ? अरे तो क्या हुआ, अभी वो नई नई है और तू काम करने से थोड़ी सी घिस छोड़ी ना जाएगी। और हाँ बड़ी बहू, आज मैंने छोटी बहू को नाश्ता करते हुए नहीं देखा। क्या हुआ, तूने उसे कुछ कह तो नहीं दिया? अरे नहीं नहीं सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? तो फिर आज मेरी छोटी बहू ने नाश्ता क्यों नहीं किया? पता नहीं माँ जी, अब तो वो ही बता पाएगी कि उसने नाश्ता क्यों नहीं किया। अरे बड़ी बहू, तू उसकी जेठानी है, तू क्या उससे पूछ नहीं सकती कि उसने नाश्ता क्यों नहीं किया? या तो उसकी तबीयत खराब होगी, तू जाकर उसके कमरे में उससे पूछ ले एक बार। क्या मैं पूछूं? क्या 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 कर रही है? क्या मैं पूछूंगी उसके कमरे में जाकर उससे? जाकर पूछ ले एक बार तू ही। ऐसा होता है क्या कि जेठानी के होते हुए सास को उसके कमरे में जाना पड़े? अभी वो नई नई है, उसके कमरे में जाना मेरा उसको अजीब लगेगा। हाँ ठीक है माँ जी, मैं पूछती हूँ उसके कमरे में जाकर। बिना कहे कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकती है, हर चीज मुझे ही बतानी पड़ती है। काजल। हाँ दीदी बोलो। ये मोबाइल लेकर क्या कर रही है? आज नाश्ता वास्ता नहीं करना है क्या तुझे? अरे दीदी, आज एकादशी है ना, तो उसका व्रत है मेरा, इसीलिए नाश्ता नहीं किया मैंने। मैं हर महीने एकादशी का व्रत करती हूँ, पहले मायके में भी करा करती थी और अब यहाँ भी करती हूँ। और आप लंच में लहसुन प्याज की सब्जियाँ बना रही थी ना, इसीलिए मैं आज किचन में नहीं आई। अरे काजल, तो तुम्हें बता देना चाहिए था ना कि आज तुम्हारा व्रत है। अरे दीदी, मैं क्या ही बोलूं, व्रत में मेरा अलग खाना होता है, मैं लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाती। और मेरा नया नया ससुराल है ना, इसीलिए मैं सबसे बोलने में झिझक रही हूँ कि क्या बोलूं और क्या ना बोलूं। और किचन में लहसुन प्याज का खाना बन रहा है तो मैं कैसे किचन में जा सकती हूँ? और मैं कैसे किचन को साफ करती खाना बना सकती हूँ? ज्यादा देर तक किचन में खड़ी रहूंगी तो चक्कर आ जाएंगे ना मुझे। अरे कोई बात नहीं काजल, तुम बताओ तुम व्रत में क्या क्या खाती हो? मैं अभी किचन को साफ करके मैं बना देती हूँ तुम्हारे लिए खाना। अरे दीदी, आप बनाना ही चाहती हो तो साबूदाने की खीर बना देना, कुट्टू के आटे की पूड़ी बना देना और साबूदाने की खिचड़ी बना दीजिएगा। और मेवे का हलवा बनाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ में आलू की चिप्स भी निकाल देना, और हो सके तो आलू का हलवा भी बना देना। ठीक है काजल, मैं अभी बना कर लेकर आती हूँ। थैंक यू दीदी। चलो अब काजल के लिए कुछ जल्दी से बना देती हूँ। बहू, अरे ओ बहू, कहाँ चली गई? देखो ये महारानी यहाँ पर है और मैं इतनी जोर जोर से आवाज लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या तुझे? क्या हुआ सासू माँ? अरे बड़ी बहू, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मैं इतनी जोर जोर से आवाजें लगा रही हूँ और तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? अरे माँ जी, मैं साबूदाने की खिचड़ी बना रही थी, इसीलिए मुझे सुनाई नहीं दिया। अरे साबूदाने की खिचड़ी? अरे बड़ी बहू, तू तो बहुत ज्यादा चटोरी होती जा रही है। अभी सुबह ही तो तूने नाश्ता किया और अभी साबूदाने की खिचड़ी बना रही है? अरे नहीं नहीं माँ जी, खिचड़ी मैं अपने लिए नहीं बना रही, आज आपकी छोटी बहू काजल का उपवास है ना, इसीलिए ये खिचड़ी मैं उसके लिए बना रही हूँ। उसका 11 का व्रत है। क्या व्रत का खाना? हाँ माँ जी, आज काजल का एकादशी का व्रत है और वो हर महीने रखती है इस व्रत को। अरे वाह, मेरी छोटी बहू कितनी समझदार है। तू 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 तू, नजर ना लगे किसी की। देख ले, सीख तू उससे कुछ तो सीख। आज तक तूने कोई भी व्रत नहीं किया अपने मन से और मेरी छोटी बहू
से सीख, उसने बिन कहे व्रत किया है और तूने तो आज तक नवरात्रि तक का व्रत नहीं किया। और मेरी छोटी बहू को देख, हर महीने एकादशी का व्रत करती है, तभी तो उसे मेरी जैसी सास मिली है। मम्मी जी मैं भी तो कितना कुछ करती हूँ, आप मेरी तो कभी तारीफ नहीं करते। क्या करती है तू? क्या तारीफ करूँ मैं तेरी? मम्मी जी आप एक बहू से सर पे पल्ला करवाती हो और दूसरी से तो कुछ नहीं करवाती। तेरी शादी को कितना समय हो गया है, तू पुरानी हो गई है और मेरी नई बहू एकदम नए मॉडल की है और वो सर पर पल्ला नहीं रखेगी और तुझे पल्ला रखना पड़ेगा। अब ऐसे मुंह लटका कर क्या खड़ी है? मेरी कुछ सहेलियां आ रही है, उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर। ठीक है माँ जी। आई बड़ी पल्लू हटाने वाली। हेलो, हाँ माँ बोलो, फोन किया था क्या आपने? हाँ बेटा, मैं कब से फोन लगा रही हूँ, हमेशा नॉट रीचेबल बताता रहता है। क्या हुआ माँ, कोई जरूरी काम था? अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं तो मोबाइल में गेम खेल रही थी, तभी आपका फोन आया तो मैंने सोचा थोड़ी देर आपसे बात कर लेती हूँ। और बता बेटा, घर में सब कैसे हैं? सब ठीक है मम्मी, आप बताइए आप कैसी हैं? यहाँ भी सब ठीक है बेटा। और तू ये बता, तेरी जेठानी और सास उन लोगों के क्या हालचाल है? ठीक तो रहते हैं ना तेरे साथ? सास और जेठानी, उनके बारे में आप पूछ रही हो? हाँ बेटा, क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? सच में माँ, एक नंबर की बेवकूफ जेठानी मिली है मुझे। एक नंबर की बेवकूफ है मम्मी वो। आज मेरा व्रत का खाने का मन था, तो वो 1 मिनट में मैंने कहते ही वो व्रत का खाना बनाने में जुट गई। अब बेचारी वो व्रत का खाने में लगी हुई है और मैं आपसे आराम से बातें कर रही हूँ। जबकि मेरी सास ने आज जेठानी से मक्की की रोटी और गोभी की सब्जी बनवाई थी। मम्मी आपको पता ही है ना, मुझे गोभी की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है और मक्की की रोटी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बस इसीलिए मम्मी मैंने मेरी जेठानी से थोड़ा सा प्यार से बात क्या कर ली कि मुझे व्रत का खाना खाने का मन है और मेरा व्रत है, तो वो बेचारी खाना बनाने चली गई, तुरंत चली गई खाना बनाने। ऐसा खाना बनाने के लिए मम्मी हर ससुराल में ऐसी बेवकूफ जेठानी होनी चाहिए। बेटे बेटे खाना मिल जाए तो और क्या चाहिए, इतनी ज्यादा बेवकूफ है मेरी जेठानी। छोटे हो या बड़े हो, सबसे पूछ पूछ कर खाना बनाती है कि किसको क्या खाना है। फिर चाहे रसोई में खड़े खड़े उसकी टांगे ही क्यों ना टूट जाए, बीमार हो जाएगी, फिर भी वो पूछ पूछ कर खाना बनाएगी, खुद की तबीयत का ख्याल नहीं रखती है, इतनी ज्यादा बेवकूफ है वो। और एक मैं बीमार नहीं होती हूँ तो भी बीमारी का नाटक कर लेती हूँ। मेरी जेठानी तो पता नहीं कौन से पत्थर की बनी है, कितना भी काम करवा लो भाग भाग के कर लेगी, पर उसे पता नहीं है मैं इस चीज का कैसे फायदा उठाऊंगी। और मेरी बेवकूफ सास मम्मी मेरी जेठानी को तो पाँव के नीचे दबा कर रखती है और मुझे सर का ताज बना कर रखती है। दिन भर मेरी जेठानी को डांटती रहती है, उसके पीछे पड़ी रहती है और मुझे तो पलकों पर बिठा कर रखती है। और वजह पता है मम्मी आपको? आपके दिए हुए तोहफे, आपके महंगे महंगे गहने, महंगी महंगी साड़ियाँ, और पिछली बार जो आपने पग फेरे पर एक सोने का सिक्का दिया था ना, उसके तो गुणगान पूरे मोहल्ले में, पूरे रिश्तेदारों में गाती रहती है। अरे वाह बेटा, तब तो ऐसी जेठानी से हमेशा बना कर रखना, कुछ भी काम कह लो कर लेती है बेचारी। एक काम करना, तू पहनी हुई साड़ियों को अपनी जेठानी को गिफ्ट कर देना, वो पाकर वो बहुत खुश हो जाएगी। वो खुश तो तू भी खुश। हाँ मम्मी, और वैसे भी बेटा वो तो गरीब घर से है ना, उसे तो कुछ भी देगी तो वो तो वैसे ही खुश हो जाएगी, वो तो तेरे उत्तरन से ही खुश हो जाएगी और तेरे सारे काम कर लिया करेगी। और बेटा जैसे तू बता रही है ना मुझे, बेवकूफ है तेरी जेठानी, तब तो तेरे लिए बहुत अच्छा है, कल को तेरे बच्चे होंगे ना, तब तो तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो ही उनको पाल पोस कर बड़ा कर देगी। मुझे तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तेरी जेठानी इतनी बेवकूफ और इतनी अच्छी है। बेटा तू तो अपने ससुराल में राज करेगी, राज। हाँ मम्मी आप तो बिल्कुल सही कह रही हो, मैं यहाँ पर राज करूंगी, राज, और सबको अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? इस घर में आई हुए मुझे 5 साल हो गए हैं, मैंने
देवरानी से सुख दुख बांटना ही क्या। और सासू माँ भी कुछ कभी भी उसे काम करने के लिए नहीं बोलती है, हमेशा मुझे ही काम करने के लिए बोलती है। मुझे तो शादी के दूसरे दिन ही काम पर लगा दिया था और देवरानी के तो 2.5 महीने हो गए हैं। उसे तो किसी भी काम के हाथ लगाने नहीं देते हैं। लोग सही कहते हैं कि सीधे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। कोई अगर बेवकूफ बन रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप लोग उसे बार बार बेवकूफ बनाते रहो, लेकिन अब नहीं। मैं कब तक दबकर रहूंगी? मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ। जो सम्मान छोटी बहू को मिलता है वो मुझे क्यों नहीं? दीदी, दीदी, मेरा व्रत का खाना बन गया क्या? बताओ ना दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे लगा था मेरा खाना आप मेरे कमरे में लेकर आओगी। काजल, 2.5 महीने हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए, आज तक तो तुमने कोई व्रत किया नहीं। एकदम से तुमने 11 का व्रत कैसे रख लिया? फिर आज ये व्रत कैसे? जो मैंने खाना बनाया है व्रत का खाना, वो मैं अकेली खाऊंगी। और तुम्हें भूख लगी है तो खुद बनाकर खा लो। और एक बात और दिमाग में बिठा लो, आज से दोपहर का खाना तुम बनाओगी और रात का खाना मैं बनाऊंगी, समझी? और वैसे तुम्हारी शादी को 2.5 महीने हो गए हैं, अच्छे से घूम फिर भी लिए हो तुम। अब तुम्हें रसोई से कोई परहेज नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि किसी भी काम में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। अरे ये बड़ी बहू को क्या हो गया? ये जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? देखो ना सासू माँ, ये दीदी मुझ पर चिल्ला रही है। मैं इस घर में सबसे छोटी हूँ, तो क्या ये मुझ पर चिल्लाएगी? अरे बड़ी बहू, ये क्या तरीका हुआ छोटी बहू से बात करने का? बेचारी अभी घर में नई नई है। तू क्या सोच रही है? ये अकेली है? नहीं, मैं इसके साथ खड़ी हूँ। तुम्हें ज्यादा हुक्म चलाने की जरूरत नहीं है मेरी छोटी बहू पर। अभी इसकी सास जिंदा है, तुम इसकी जगह सास मत बनो। यहाँ पहले जैसा होता आया है वैसा ही सब चलेगा। ये घर मेरा है, तो यहाँ सारा मेरे हिसाब से काम होगा। तो सासू माँ, माना कि ये घर मेरा नहीं है, लेकिन ये घर कायदे से आपका भी नहीं है, ना ही आपकी छोटी बहू का है। जैसे मैं इस घर की बहू हूँ ना, वैसे ही आप भी इस घर की बहू हो। तो सारी बहुओं के लिए नियम एक जैसे होने चाहिए। मैं पिछले 5 सालों से इस घर का सारा काम करती आ रही हूँ, तो इस हिसाब से मेरी देवरानी को भी सारे काम बांट लेने चाहिए। आखिर कब तक मैं ही करती रहूंगी इस घर में काम? इसीलिए दिन का खाना छोटी बहू बनाएगी आज से, और रात का खाना मैं बनाऊंगी, और बाकी सारा काम भी हम आधा आधा बांट देंगे। अरे क्या हुआ? क्या मीटिंग चल रही है तुम सबकी? इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही हैं जो। बेटा देख ले तेरी बीवी को कैसे मेरे सामने मुंह चला रही है। भूल गई है तेरी पत्नी कि मैं सास हूँ और वो बहू है। सास हो तो हम दोनों की हो, मेरी अकेले की नहीं हो। देख बेटा देख कैसे जुबान लड़ा रही है तेरी पत्नी, इसको समझा ले तू, वरना मुझे 2 मिनट नहीं लगेंगे इसको घर से बाहर फेंकने में। तेरी बीवी घर के नियम कानून बदलने चली है। माँ एकदम सही तो कह रही है वो, मेरी मानो तो एकदम सही बोल रही है वो। एक एक बात सही है उसकी। जब आपकी दोनों बहुएं इस घर की बहू है, तो नियम कानून दोनों के लिए एक जैसे होने चाहिए, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। माँ आपके 2 बेटे हैं, एक बेटा कमाएगा और एक घर पर पड़ा रहेगा, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। वैसे ही दोनों बहुओं का एक जैसा फर्ज होता है, दोनों को मिल बांट कर ही घर का काम करना होगा। और मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा लड़ाई किस बात की है। 5 सालों से आपकी बड़ी बहू ही तो आपकी सेवा करती आ रही है। आपकी बड़ी बहू ने आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। माँ आप किसी एक का पक्ष मत लीजिए, वरना मुझे ऐसा लगेगा आप दोनों बहुओं में नहीं, दोनों बेटों में भेदभाव कर रही हो। नहीं नहीं बेटा ऐसे मत बोल, आगे से ऐसा नहीं होगा। आज तूने मेरी गलती का एहसास करा दिया है मुझे। आज तूने मेरी आंखें खोल दी है बेटा। और बड़ी बहू माफ कर दे मुझे। तुम सही कह रही थी बहू, मुझे भेदभाव नहीं करना चाहिए। और छोटी बहू आज से सारी जिम्मेदारियां तुम संभालो, समझी? चल बड़ी बहू आज खाना यही बनाएगी। हे भगवान, मर गई। जेठानी को बहुत सीधा साधा समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। हेलो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी
अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना। और आगे भी ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले।